हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 46 ऑफ आर छोटी कॉपी। तो हमारा पहले होता है रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग के अंदर क्या होता है? ट्रिक कंपन। हमें मेनली याद रखना है कि इसमें हाइपरनेट्री में होता है, बाकी सब कम हो जाएंगे। नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा नहीं होता हमारा, JNE कहते हैं हम जिसको, वो हमारा कहाँ से ओरिजिन होता है? स्फीनोपेलेटाइन से। एंड उसमें कौन सी ब्लीडिंग होता है? IMA जो होती है उसकी ब्रांच ब्लीड करती है। फिर आता है हमारा हर्बर्ट स्पिट्ज। ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ट्रिकोमा के अंदर हमें मिलता है। फिर TIA के अंदर हमारे ABCD2 क्राइटेरिया होगा। ABCD2 में मतलब क्या है? A फॉर एज, B फॉर BP, C फॉर क्लिनिकल, D 2 होते हैं इसलिए D2 बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस एंड ड्यूरेशन। तो क्लिनिकल में स्पीच एंड वीकनेस होता है। स्पीच जो है अगर वो चली गई तो उसको 2 पॉइंट देते हैं, वीकनेस में हम सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। सीजरिंग रिफ्लेक्स जो हमें सेरिब्रल पैल्सी, पहला पॉइंट तो ये है कि सेरिब्रल पैल्सी कौन सी होती है? अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की, ठीक है। कमांडो क्रॉलिंग ये सब चीज़ें मिलती हैं उसमें। एंड कॉर्टिकल थंब मिलेगा, ठीक है। सीजरिंग रिफ्लेक्स होता है ड्यू टू हाइपर वर्किंग ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जबकि हमारा जो ट्रेंडलबर्ग वाला गेट था वो हमें मिल रहा था बिकॉज ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, याद रखना। फिर आता है बियर्स क्राइटेरिया। मान लो बहुत सारी उसको शुगर है, उसको BP है, सब कुछ है, तो अगर आपको कोई ड्रग देनी है पेशेंट को तो यू विल फॉलो बियर्स क्राइटेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद रोमैटिक वाला होता है। अब हम कैसे करेंगे कि रोमैटिक फीवर है कि नहीं? तो हमें पहली बात तो ना डायग्नोसिस में ASO टाइटर बड़ा होना चाहिए, या फिर बच्चे को फेरेंजाइटिस होना चाहिए, थ्रोट स्वैब के थ्रू प्रूव होना चाहिए कि वो स्ट्रेप्टोकोकस है। अब हम रिवाइज करते हैं कि फेरेंजाइटिस के क्या क्या डिफरेंशियल होते हैं। तो अभी कभी कभी क्या लगता है कि उसको ना स्टेप के कारण फेरेंजाइटिस हो गया है, बट असल में वो EBV के कारण होता है। तो अगर आप उसको दोगे एमोक्सिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट तो क्या होगा? बच्चे में रिएक्ट करके वो रैशेस कर देगा। तो अगर कोई ऐसी क्लिनिकल हिस्ट्री आए तो समझ जाना वो EBV की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हमारा समझा रखा है अबाउट जोन्स क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया होता है हमारा जोन्स, माइनर होता है बाकी। जोन्स में J फॉर जॉइंट में अर्थराइटिस होना चाहिए, अर्थराइल्जिया इज अ पार्ट ऑफ माइनर क्राइटेरिया। O मतलब हार्ट इन्वॉल्व होगा। N का मतलब है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। एंड E का मतलब है एरिथमा मार्जिनेटम। S का मतलब होता है सिंडेनहम कोरिया। कोरिया मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन रोमैटिक फीवर, तो वो होता है उसका आंसर अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा लाइट क्राइटेरिया, जो कि हमारा लंग्स के लिए होता है ट्रांजिडेटिव एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, सब कुछ का मतलब क्या है? प्रोटीन एंड LDH। एंड सब कुछ कम हो जाएगा हमारा ट्रांजिडेटिव। तो एक्सुडेटिव इन्फेक्शन के कारण होता है, याद रखना है। ट्रांजिडेटिव में नॉन इन्फेक्शियस कोज होंगे, जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन कम हो गया, लाइक सिरोसिस हो गया, या फिर हमारी किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी एक एग्जाम्पल होता है इसका। ओके, थैंक यू।